मायावती जी जो है ना, वो महिलाओं के लिए प्रोटेक्शन का काम करती हैं। हम इस बार घुमरिया सर को जिता कर रहेंगे, पूरा समर्थन देंगे, पूरी महिला शक्ति उनके साथ है। आज उम्मीद है कि बसपा पार्टी जीतेगी इस बार। महिला सुरक्षा की बात है, गहलोत सरकार से कितना आप संतुष्ट हैं? हम उनसे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने भलाई कुछ भी किया, लेकिन हमने नौजवानों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। पहले जब गहलोत सरकार थी तब हर जगह पे जाने में संकोच होता था, लेकिन मायावती जी ये सब आए हैं तब से हमें कहीं भी जाने के लिए कोई भी रोक टोक नहीं है, हमें निडरता के साथ कहीं भी जा सकते। तो हमारा गहलोत सरकार ने पिछले 5 सालों में सड़क निर्माण नहीं करवा सकती, तो वो आगे क्या करेगी? आपको क्या उम्मीदें हैं उनसे? इस महंगाई के जमाने में सब कुछ महंगा हो रहा है, गरीब व्यक्ति कहाँ से अपना कारोबार इतना नहीं है, और मतलब सब कुछ इतनी महंगाई की वजह से गरीब लोग तो अपना जीवन यापन कर ही नहीं पा रहे हैं, तो सब कुछ सस्ता करना चाहिए ना। महिला सुरक्षा की अगर बात की जाए तो सबसे पहली सरकार कौन सी आती है? बीएसपी है ना, इसी में सुरक्षित रहे। आने वाली ये बीएसपी है, वो लगता है कि सुरक्षित रखेगी। अत्याचार कौन सरकार मिटा सकती है? ये बसपा सरकार। यस। अत्याचार जो सबसे ज्यादा सरकार में अत्याचार हो रहा है वो कौन सी सरकार है? कांग्रेस सरकार। हाँ। लेकिन कांग्रेस सरकार। और महिला सुरक्षित किस सरकार में है? बीएसपी में। बीएसपी को क्या, बीएसपी से अब तक आपको क्या मिला है? शिक्षा मिली है। आज तक इतनी शिक्षा मतलब किसी ने नहीं करी होगी जितनी सरकार बीएसपी हो इस बार। बीएसपी से लग रहा है कुछ की उम्मीद है, जिस तरह से वो वादा करती है पूरा कर पाएगी? हाँ जी, पक्का 100%। भरोसा बीएसपी पर है, अन्य पार्टियों पर भरोसा क्यों नहीं? और उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं जिन पे विश्वास किया जाए। गहलोत सरकार भी तो बोलती है, इस तरह के दावे लेकर के आ रही है कि महिला, अभी तक उन्होंने दावे किए हैं, कुछ किया नहीं है ना। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्षमता न्यूज और मैं हूं इस वक्त राजस्थान की विधानसभा खेतड़ी में। जो ये बड़े बड़े हाथी बनाए गए हैं और ये पीछे का नज़ारा है जो कि एक मंच लगा हुआ है, और उस मंच के जस्ट सामने ही अगर देखें तो यहाँ पर एक बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पर बड़ी तैयारियां चल रही हैं। और उस रैली में, चुनावी रैली में देखा जाए तो यहाँ मातृशक्ति भी यहाँ नीले रंग में जो कि कपड़े पहनकर यहाँ बैठी हुई देख सकते हैं। मायावती जी जो है ना, वो महिलाओं के लिए प्रोटेक्शन का काम करती हैं। हम इस बार घुमरिया सर को जिता कर रहेंगे। अगर मायावती जी लड़कियों के लिए प्रोटेक्शन का काम करती हैं तो हम उनको पूरा समर्थन देंगे, पूरी महिला शक्ति उनके साथ है। आज चलिए हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर और भी जो महिला शक्ति हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह जी आ रही है तो यहाँ पे घुमरिया जी का बढ़ेगा, उनका वोट बढ़ेगा। 2023 का विधानसभा चुनाव होना है, क्या लग रहा है, किस तरह की उम्मीदें लग रही हैं? उम्मीद ये है कि बसपा पार्टी जीतेगी इस बार। मनोज सरी खेतड़ी विधानसभा से मनोज सरी जीतेंगे। महिला सुरक्षा की बात है, गहलोत सरकार से कितना आप संतुष्ट हैं? हम उनसे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने भलाई कुछ भी किया, लेकिन हमने नौजवानों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। जबकि मनोज सर ने आने से पहले हमारे लिए निःशुल्क कोचिंग संस्थानें खोली हैं, 3 कोचिंगें चल रही हैं, उनके बच्चे नौजवानों को शिक्षा का केंद्र मिला है, और इसी तरह हमें मनोज सर के साथ है। से लगातार अत्याचार बढ़ रहा है, बहन बेटियां अपने आप में असुरक्षित महसूस कर रही हैं, इस पर आपका क्या कहना है? ये सच है कि हमें अपने आप में पहले हम असुरक्षित महसूस करते थे, लेकिन जब से मनोज सर के बारे में सुना है तो हमें खुद पे भी विश्वास होने लगा कि हम भी बाहर जाके कुछ कर सकते हैं। पहले जब गहलोत सरकार थी तब हर जगह पे जाने में संकोच होता था, लेकिन अब जब से मनोज सर, मायावती जी ये सब आए हैं तब से हमें कहीं भी जाने के लिए कोई भी रोक टोक नहीं है, हमें निडरता के साथ कहीं भी जा सकते। तो हमारा पूरा सपोर्ट है मनोज सर के लिए, हमारा पूरा सपोर्ट है। क्या वजह मानी जाती है कि मनोज घुमरिया जी को आप समर्थन कर रही हैं? क्योंकि मनोज सर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। आज तक जब वो विधानसभा चुनाव जीते नहीं है तब तक उन्होंने इतना सब कुछ किया, तो आप भी सोच सकते हैं कि वो जीतने के बाद क्या क्या कर सकते हैं। हम लोगों के लिए इतनी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं, हर जगह बोरिंगें लगवा रहे हैं, पानी की सुविधाएं करवा रहे हैं, तो आप भी सोचने वाली बात है कि मनोज सर बाद में क्या क्या कर सकते हैं। जिस तरह से अशोक गहलोत सरकार विकास की बातें कर रही है, वहीं देखा जा रहा है कि विकास के नाम पर केवल खोखला दिख रहा है। आपको इस पर क्या कहेंगे?
विकास के नाम पे खेतड़ी विधानसभा में तो कुछ भी नहीं है। आप ये देख सकते हैं, सड़कों की हालत देख सकते हैं, सड़कें सारी फूटी हुई हैं। यहाँ पे आते जाते टाइम भी पैदल भी नहीं चला जाता है यहाँ पे। और गहलोत सरकार ने पिछले 5 सालों में सड़क निर्माण नहीं करवा सकती, तो वो आगे क्या करेगी? आपको क्या उम्मीदें हैं उनसे? जबकि मनोज सर ने अभी तक इतना किया है, तो आप ये सोच सकते हो कि जब वो विधानसभा का चुनाव जीतेंगे और वो ही जीतेंगे तो वो क्या क्या करवा सकते हैं। बातें सभी लोग करते हैं, लेकिन उनको उन बातों को साबित सिर्फ मनोज सर ने किया है, बसपा सरकार ने किया है, और इसीलिए हम उनके ही साथ हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर गहलोत सरकार और बीजेपी सरकार से तंग आकर के वो लगातार जो है परिवर्तन के लिए देखी जा रही है। यहाँ महिला मातृ शक्ति बैठी हुई है, जो कि 2023 का विधानसभा चुनाव हो रहा है और उसको लेकर के तमामों यहाँ राजनीतिक दल जो अपने चुनावी मैदान में रण में यानी कि ताल ठोक रहे हैं। तो वही बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मनोज घुमरिया जी भी यहाँ मैदान में हैं और उसको लेकर के उनके समर्थन में आई जो महिला मातृ शक्ति भी यहाँ मौजूद है, जो कि अशोक गहलोत सरकार की रीति और नीति से वो तंग आ चुकी है। इसको लेकर के महिला शक्ति से एक बार फिर बात करने की कोशिश करेंगे। क्या आज यहाँ पर बसपा सुप्रीमो बहन जी यहाँ एक बड़ी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। उधर में अशोक गहलोत सरकार जो है छोटी छोटी योजना लेकर के आ रहे हैं, चाहे वो गैस सिलेंडर की हो या गारंटी योजना हो या महिला सुरक्षा की बात करें, इस पर क्या कहना? विद्यार्थी जीवन को सिर्फ अपनी शिक्षा चाहिए और वो हमारे लिए मनोज घुमरिया जी कर रहे हैं। इससे हमें बहुत खुशी है। हम विद्यार्थी जीवन में सिर्फ मनोज घुमरिया जी को ही चुनेंगे। इस महंगाई के जमाने में सब कुछ महंगा हो रहा है, गरीब व्यक्ति कहाँ से अपना कारोबार इतना नहीं है, और मतलब सब कुछ इतनी महंगाई की वजह से गरीब लोग तो अपना जीवन यापन कर ही नहीं पा रहे हैं। तो सब कुछ सस्ता करना चाहिए ना, उनको भी सोचना चाहिए। बस इतना ही है मेरे। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ और भी यहाँ महिला मातृ शक्ति हमारे बीच में यहाँ मौजूद हैं। जिस तरह से आज यहाँ पर एक बड़ी चुनावी रैली में यहाँ आप आई हुई हैं, क्या कहेंगे? हम मनोज घुमरिया सर को ही जिताना चाहते हैं, उन्हीं को लाना चाहते हैं, बस इतना ही। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो हम बस मनोज घुमरिया सर को ही जिताना चाहते हैं। उन्हीं के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं, उन्हीं के बारे में ये सब कर रहे हैं, उन्हीं के लिए। मनोज घुमरिया जी को समर्थन करने की क्या वजह मानी? शिक्षा के प्रति मानी जाती है। जैसे कि उन्होंने कोचिंग फ्री में खुलवाई है हमारे लिए, और शिक्षा की मतलब सभी बच्चों के लिए फ्री में कोचिंग खुलवाई है, जिससे फ्री में वो पढ़ सके, पढ़ाई कर सके, और इन्हीं के लिए उनको समर्थन करना चाहिए सभी को। किस तरह की उम्मीदें लगी हुई है? जैसे कि उन्होंने बोला है कि पढ़ाई पे और वो करेंगे मेहनत, खेती के लिए भी। जैसे ये तैयारी वगैरह चल रहे हैं, उस हिसाब से हम पूरे जोश के साथ मनोज घुमरिया जी सर को जिताना चाहते हैं। अगर महिला सुरक्षा की अगर बात की जाए तो सबसे पहली सरकार कौन सी आती है? बीएसपी है ना, इसी में सुरक्षित रहे। आने वाली ये बीएसपी है, वो लगता है कि सुरक्षित रखेगी। अत्याचार कौन सरकार मिटा सकती है? ये बसपा सरकार। यस। अत्याचार जो सबसे ज्यादा सरकार में अत्याचार हो रहा है वो कौन सी सरकार है? कांग्रेस सरकार। कांग्रेस सरकार। कांग्रेस की 6 सीटें ये तो नहीं पता, लेकिन कांग्रेस सरकार। और महिला सुरक्षित किस सरकार में है? बीएसपी में। बीएसपी को क्या, बीएसपी से अब तक आपको क्या मिला है? शिक्षा मिली है। आज तक इतनी शिक्षा मतलब किसी ने नहीं करी होगी जितनी सरकार बीएसपी हो इस बार। बीएसपी से लग रहा है कुछ की उम्मीद है, जिस तरह से वो वादा करती है पूरा कर पाएगी? हाँ जी, पक्का 100%। भरोसा बीएसपी पर है, अन्य पार्टियों पर भरोसा क्यों नहीं? और उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं जिन पे विश्वास किया जाए। गहलोत सरकार भी तो बोलती है इस तरह के दावे लेकर के आ रही है कि महिला, अभी तक उन्होंने दावे किए हैं, कुछ किया नहीं है ना। जब करेंगी तो देखेंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जिस तरह से कि बहन बेटियों की सुरक्षा की अगर बात करें तो यहाँ पर तमाम जो बहन बेटियां यहाँ मौजूद हैं। देख सकते हैं 2023 का विधानसभा चुनाव अब की बार किसके लिए लेकर आएगा बाहर। बने रहिए आप हमारे साथ में। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, इंस्टाग्राम में ट्विटर पर भी हम बने हुए हैं। फिर आएंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।